वेलकम टू सोशल। शाहिद की कोई भी फिल्म हो, आई ऑलवेज लुक अप टू इट। शाहिद की जो वाइब है वो कुछ इस तरह की है कि मैं उनकी हर फिल्म के लिए एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि उनका एक्टिंग स्टाइल ही बहुत अलग है। इसलिए जब जर्सी आई तो आई वाज लाइक ओके, इस बार भी इस एक्टर ने कुछ नया करने की कोशिश की है। आपको पता ही होगा कि ये फिल्म ओरिजिनली तेलुगु फिल्म जर्सी का रीमेक है जिसमें नेचुरल स्टार नानी ने लीड रोल प्ले किया था एंड ही वॉज एक्चुअली वेरी नेचुरल इन इट। इसीलिए वो फिल्म बहुत ही आइकॉनिक है मेरे लिए। सो इसीलिए मैं इसके रीमेक को देखने में भी काफी इंटरेस्टेड था क्योंकि इसको सेम डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है और इसमें ऑब्वियसली शाहिद कपूर हैं जो कबीर सिंह जैसी फिल्म के बाद ये फिल्म कर रहे हैं। सो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म और ये थे मेरे इनिशियल थॉट्स। हेलो एवरीवन, दिस इज वी फॉर विशाल। दिस इज माय सेकंड फेस रिवील वीडियो। मैंने पहले मैं KGF के में अपना फेस रिवील किया था। ऑलराइट, सो आई एम गेटिंग थोड़ा एंग्शियस। ओके, सो व्हाट आर माय इनिशियल थॉट्स अबाउट जर्सी? सी, जर्सी इज अ फाइन रीमेक। मतलब इट्स अ वेरी फाइन एंड इट्स अ वेरी सेफ रीमेक। इट्स नॉट अ बैड रीमेक एट ऑल। बट जो तेलुगु फिल्म है वो ऑलरेडी बहुत सुपीरियर है, तो कहीं ना कहीं आप इसको थोड़ा बहुत तो कंपेयर करोगे जब अगर आपने वो ओरिजिनल फिल्म देखी हो। एंड आई हैव अ फीलिंग दैट दिस जर्सी हिंदी रीमेक might not actually work at the box office because लोग अभी KGF और RRR देख के आए हैं तो उनके emotions काफ़ी high हैं। Like they want a loud massy film that makes them go this and then emotions, then whatnot, action. Jersey might not fit into that psychology. What a good line. Wait a sec. So yeah, what I was trying to say is कि Jersey could have easily worked for the audience अगर वो अपने सही टाइम पे रिलीज़ होती या फिर वो थर्ड वेव से पहले ही रिलीज़ हो जाती। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अभी लोगों ने RRR और KGF बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और सेलिब्रेट किया। उनको एक फीलिंग पता है कि एक सिनेमा उनको क्या फील करा सकता है। सो दे माइट नॉट बी लुकिंग फॉर अ फिल्म लाइक जर्सी जो उन्हें एक काफ़ी रियलिस्टिक सी फीलिंग देती है और काफ़ी एक रियल लाइफ ह्यूमन स्टोरी बताती है विच इज़ नॉट इवन लार्जर देन लाइफ इटसेल्फ। सो दैट इज़ वाई आई फील कि इट माइट नॉट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस because मैंने थिएटर में भी रिस्पॉन्स देखा, they were like only 10-15 people and that's what happens when huge films come and उसकी वजह से थोड़ी छोटी एक अच्छी इमोशनल फिल्म रह जाती है, लोग उसको उतना अच्छी तरह से परसीव नहीं कर पाते। that will happen with Jersey, I think. Well, let's see. Anyway, that was my initial thoughts and you can follow me on Instagram as well. Bye. Alright, बहुत हो गया फेस रिवील। I'm still new to it, so please don't mind my little awkwardness. तो चलो रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। मेरा सबसे बड़ा डर जानती है, जी मैं यूं ही रह गया ना तो वो भी मुझे वैसे ही देखेगा जैसे बाकी सब देखते हैं। उसकी नजरों में से एक कतरा भी कम मैं होने नहीं दूंगा विद्या। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 1, यूनिक स्टोरी लाइन। मैं जर्सी की स्टोरी को अपनी फेवरेट स्टोरीज में काउंट करता हूँ। जस्ट इमेजिन कि एक फादर है जो अपने बेटे को जर्सी गिफ्ट करना चाहता है पर उसके पास वो पैसे नहीं हैं। उसी जर्सी को पाने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद क्रिकेट खेलना शुरू करेगा और अपने बेटे को वो जर्सी ला के देगा। इफ यू डीपली एनालाइज इट, ये जर्सी उसके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाती है। इन माई ओपिनियन दिस इज अ ब्रिलियंट स्टोरी लाइन जो अपने आप में बहुत यूनिक और ओरिजिनल है। एक छोटी सी चीज आपको क्या क्या सोचने में मजबूर करती है और आपको कैसे वो रियलाइज कराती है कि आप लाइफ में अभी कहाँ हो। प्रैक्टिस के बाद किसी का बर्थडे गिफ्ट भी तो लेना है। सच में जर्सी खरीद के दोगे ना पापा? प्रॉमिस हो गया, देख लो। अब आप प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते, चांस ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 2, इमोशंस। फिल्म का नैरेटिव पूरी तरह से इमोशंस पे बेस्ड है। जैसे कि मैंने कहा कि अर्जुन के लिए जर्सी को पाना एक इमोशन बन जाता है और उसी इमोशन से जुड़ी पूरी फिल्म की टोन रहती है। अर्जुन का रियलाइज करना कि वो एक फेलियर है और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली पे वो बर्डन बनता जा रहा है, और वहीं जब वो क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो लोगों का उसका मजाक उड़ाना कि वो एक एजेड इंसान है या वो अब क्रिकेट नहीं खेल सकता। ये सभी सीन्स एक बहुत ही डीप इमोशनल वैल्यू रखते हैं। मेरा फेवरेट इमोशनल सीन फिल्म में वो था जब रेलवे स्टेशन पे अर्जुन चीख मारता है। सिमिलरली ओरिजिनल जर्सी में भी मेरा फेवरेट सीन यही था। आई शुड टेल यू कि आपने अगर तेलुगु फिल्म जर्सी नहीं देखी है तो इसका हिंदी रीमेक आपको बहुत इमोशनल करेगा, और अगर आपने देखी भी हुई है तो भी आई कैन से कि दिस फिल्म हैज द पोटेंशियल टू मेक यू इमोशनल। शायद उतना ज्यादा नहीं, बट एट द सेम टाइम इट कैन मेक यू इमोशनल। इसीलिए आई फील कि इस फिल्म का इमोशंस एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 3, शाहिद कपूर। मेरे ओपिनियन में शाहिद की स्क्रीन प्रेजेंस कुछ इस तरह की है, चाहे कि फिल्म कैसी भी हो पर उनकी सीरियस कैरेक्टर्स वाली फिल्म आपको हमेशा याद रहती हैं। जर्सी में भी ही गिव्स अ फाइन सॉलिड परफॉर्मेंस।
जो मेरे ओपिनियन में उनकी बेस्ट तो कहीं से नहीं है, बट आई रियली लव्ड हिज होल ऑरा इन दिस फिल्म। शाहिद आपको बिलीव कराते हैं कि उनका कैरेक्टर वनरेबल है, और जब वो कुछ अचीव करता है तो उसके इमोशंस में कामनेस आपको नजर आती है, जो दिखाती है कि ये कैरेक्टर सबसे अलग क्यों है। फिल्म के एंड में जो भी रिवील होगा उससे आप शाहिद की परफॉर्मेंस को कनेक्ट करना, यू विल रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये बात शायद YouTube के मेन स्ट्रीम रिव्यूअर्स नोटिस नहीं करेंगे, वो बस शाहिद की परफॉर्मेंस को कबीर सिंह या नानी की परफॉर्मेंस से जज करेंगे। यू वेरी वेल नो कि YouTube पे सिर्फ व्यूज पाने के लिए या फिर कुछ सेंसेशनलाइज क्रिएट करने के लिए लोग हमेशा कंपैरिजन और हेट और व्हाट नॉट यही सब करते रहते हैं। वो कभी भी किसी बॉलीवुड एक्टर की परफॉर्मेंस को इंडिविजुअली जज नहीं करते हैं। बट एनीवे, इफ यू आर ऑलरेडी वॉचिंग दिस रिव्यू देन ऑलरेडी आप एक बहुत ही सैनिटाइज्ड और एक अच्छी ऑडियंस हो। मेरे ओपिनियन में शाहिद की ये बेस्ट परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली नहीं है, बट ही हैज़ गिवन अ वेरी ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। अगर मैं आपको एक बहुत ही डीप सी एक डिटेल दूं उनके एक्टिंग स्टाइल के बारे में, तो यू शुड नोटिस कि जब भी वो कोई डायलॉग कहते हैं वो बहुत कैजुअली वो डायलॉग को कह देते हैं एक लाउड सी वॉइस में। सो उसके बाद वो एक ब्रेक लेते हैं जिसमें वो 2-3 सेकंड के लिए बस देखते रहते हैं सामने बिना आंखें झपकाए, और इसी मोमेंट पे उनकी एक्टिंग ऑडियंस को रिलेटेबल लगने लग जाती है। दिस इज द ओरिजिनल एक्टिंग स्टाइल ऑफ शाहिद कपूर। जर्सी में शाहिद के इस तरह के बहुत सारे सीन्स हैं, सो आपको उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग लगेगी। इसके अलावा आई फील कि मृणाल ठाकुर हैज़ ऑल्सो गिवन अ सिंसियर परफॉर्मेंस। उनका कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था पर उनके कोई इतने बड़े सीन्स नहीं थे। सो कीपिंग दैट इन माइंड की पूरी फिल्म अर्जुन पे फोकस करती है, मृणाल ने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीक पॉइंट्स ऑफ द फिल्म। वीक पॉइंट नंबर 1, वन टोन परफॉर्मेंसेज। फिल्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए यही था कि फिल्म में एक्टर्स तो बहुत क्रेडिबल हैं, पर सबके पास वो मटेरियल नहीं था कि वो स्क्रीन पे अपना बेस्ट परफॉर्म दे पाएं। इसी बीच कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस सफर करती है। शाहिद की परफॉर्मेंस को अगर मैं 1 मिनट के लिए साइड पे रखूं और बाकी सभी के एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस जज करूं, और आप उनकी परफॉर्मेंस के बारे में थिएटर से निकलने के बाद सोचते ही नहीं है। सिमिलरली अर्जुन और उसके बेटे का जो रिलेशनशिप दिखाया गया है वो बहुत ही वन टोन है। ऐसा लगता है कि दोनों बस एक्टिंग कर रहे हैं, जहाँ बच्चे को उसी वे में दिखाया जाता है जैसे बॉलीवुड फिल्म में यूजुअली दिखाया जाता है, पापा पापा मुझे टी शर्ट चाहिए, पापा पापा मुझे टी शर्ट चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दोनों की केमिस्ट्री में वो एक फादर एंड सन का रिलेशनशिप आपको नहीं नजर आता है दैट मेक्स शाहिद डू ऑल दीज थिंग्स। सिमिलरली ये चीज़ ओरिजिनल फिल्म में बहुत अच्छी तरह दिखाई गई थी, वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द फिल्म वॉज फादर एंड सन्स रिलेशनशिप। इसी तरह से शाहिद और मृणाल की केमिस्ट्री भी कोई स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नहीं है। एंड तक आते आते आप अर्जुन और उसकी वाइफ की लव स्टोरी के बारे में तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत ही ज़्यादा वन टोन परफॉर्मेंसेज एंड सिचुएशंस थी फिल्म में, जो फिल्म को बहुत प्रिडिक्टेबल भी बना देती हैं। सो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि फिल्म में बहुत सारी परफॉर्मेंसेज सिर्फ वन टोन पे ही रहती हैं। इन सभी चीज़ों का इशू जुड़ा है स्क्रीन राइटिंग से। जर्सी में हमें एक भी अच्छा डायलॉग या कोई पर्सनल सीन नहीं देखने को मिलता है सिवाय शाहिद के सीन्स के अलावा। द होल फिल्म वेट्स ऑन शाहिद शोल्डर्स, और इस तरह की फिल्म को एक पूरे एक्टर पे डिपेंड कराना बिल्कुल सही बात नहीं है। वीक पॉइंट नंबर 2, मुझे इस फिल्म की पेसिंग बहुत ही फ्लैट लगी। ये पॉइंट शायद सिनेफाइल ज़्यादा समझ पाएंगे। इस फिल्म को चाहे आप एक फैमिली ड्रामा, स्पोर्ट्स ड्रामा या एक अंडरडॉग स्टोरी की तरह देखो, किसी भी तरह, पर आपको रियलाइज़ करना होगा कि इस फिल्म की पेस बहुत ही फ्लैट है। ये कोई बुरी बात नहीं है, पर इतनी इमोशनल स्टोरी में इट्स इंपॉर्टेंट कि फिल्म की पेसिंग सही रहे और इसके थर्ड एक्ट में फिल्म की पेस ऊपर को जाए। बट जर्सी स्टेज द सेम ऑलवेज। आई थिंक इसका वीक स्क्रीन प्ले और ऑलमोस्ट 3 घंटे का रन टाइम इस पेसिंग के इशू को आपके सामने बहुत ऑब्वियस कर देता है। ऑलराइट, ये तो था मेरा रिव्यू जर्सी को लेके। आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक। सो इसलिए आप भी मुझे कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं बिहाइंड द सीन वीडियोस, मीम्स, अपने ओपिनियंस बुक्स को लेके, सिनेमा को लेके, और मैं क्या क्या देख रहा हूँ आजकल, वो सब आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @vishal_and_cinema। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहाँ आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।